सौतेली माँ। रामपुर नाम गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। बचपन में ही उसकी माँ एक हादसे में गुजर गई थी। उसके पिता मोहन ने उसके पालन पोषण के लिए कविता नाम की एक दूसरी औरत से शादी कर ली। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। अब यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारा अच्छे से पालन पोषण करूंगी। क्या आप मेरी अच्छे से देखभाल करोगी? हाँ, बहुत अच्छे से। मैं तुम्हें घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। राधा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वह तीनों प्यार से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही कविता को एक और संतान होती है और धीरे धीरे उसका प्यार राधा के प्रति कम होने लगता है। एक दिन राधा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कविता आती है। ओ महारानी, पूरा दिन इस गुड़िया के साथ खेलती रहती है, चल मेरे साथ काम में हाथ बटा। माँ, मुझे खेलने दो ना, मुझसे ये काम नहीं हो पाते हैं। अच्छा, रोटी तोड़नी तो बहुत आती है तुझे। बेचारी राधा, उसे मजबूर होकर घर का सारा काम करना पड़ता था। राधा के पिता सुबह काम पर जाते और शाम को ही लौट कर आते थे, और जब वो घर आते थे तो कविता उनके सामने राधा का ख्याल रखने का नाटक किया करती थी। राधा बेटा, खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। राधा आती है और वो अपने पिता के साथ बैठ जाती है। बहुत प्यारी बेटी है राधा हमारी। एक दिन राधा बहुत बीमार थी और अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है। राधा, उठ जा, चल बबलू के लिए खाना बना और दूध भी उबाल देना। माँ, आज आप ही खाना बना लो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ओहो, महारानी को डॉक्टर के पास जाना है, काम न करने का एक और बहाना। चल रसोई में जा और खाना बना, तेरा बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, आप मुझे छूकर देख लो। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। कविता राधा को मारने लगती है। तू मेरे से जुबान लड़ाएगी? चली जा वरना तुझे यहीं मार डालूंगी। बेचारी राधा को अब घर का सारा काम करना पड़ता था और कविता अपने कमरे में आराम करती थी। राधा से जब भी काम करते हुए कोई गलती होती थी तो कविता उसकी बहुत पिटाई करती थी। बीमार हालत में काम करते हुए उससे एक गिलास टूट जाता है और उससे राधा के पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन कविता को उस पे बिल्कुल दया नहीं आती और वो उसे मारने लगती है। करम जली अंधी है क्या तू? तेरा बाप रोज नहीं लाता ये घर पर, जो तू उन्हें ऐसे ही तोड़ देती है। शाम को जब उसके पिता आते हैं। राधा बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? पिताजी, कुछ दिनों से मुझे बुखार है और माँ मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाती, मुझसे घर का सारा काम करवाती है। यह सुनकर राधा का पिता आग बबूला हो जाता है। कविता, कविता! कविता अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? राधा इतनी बीमार है और तुम उससे घर का काम करवा रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या, जो पूरी उम्र इसकी सेवा करूँ? अरे, घर का थोड़ा काम करवा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मोहना और कविता के बीच बहुत देर तक बहस चलती रहती है। ठीक है, अगर तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं राधा के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम अपने बेटे के साथ रहना इस घर में। कविता ये सुन के रोने लगती है और मोहन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और कविता वहाँ से चली जाती है। रात का समय था, सभी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी कविता उठती है और राधा के पास जाती है। राधा बेटा, उठो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मेरे साथ छत पर चल, मेरे कपड़े ऊपर ही रह गए हैं। ठीक है माँ, चलो। राधा कविता के साथ छत पर चल पड़ती है।
छत पर जाकर कविता राधा को छत से धक्का मारने के लिए छत के कोने पे ले जाती है। राधा जरा नीचे की तरफ देख, कोई कपड़ा तो नीचे नहीं गिर गया। राधा नीचे की तरफ देखती है। अब बताती हूँ तुझे। कविता राधा को जैसे ही धक्का मारने वाली थी कि उसके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है और वो फिसल जाती है और वो छत से नीचे गिर जाती है। लेकिन राधा समय रहते उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ 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 बचाओ। राधा की आवाज सुन के मोहन छत पर आ जाता है और वो कविता को बचा लेता है। राधा, मैं तुझसे इतनी नफरत करती थी, तुझ पे इतने जुल्म करती थी, तूने फिर भी मेरी जान बचाई। जादुई झाड़ू। मीना नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही उसे एक रोड एक्सीडेंट में छोड़ के चले गए थे। मीना की चाचा चाची बहुत लालची और बेरहम थे। वो उससे सारी जायदाद हड़पना चाहते थे। मीना की चाची मीना से घर का सारा काम करवाया करती थी, पर मीना स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी। वो रोज अपने चचेरे भाई बहनों को स्कूल जाते हुए देखा करती थी। उसके चाचा चाची अपने बच्चों को बहुत अच्छे से और प्यार से पाला करते थे। मीना अपने साथ बुरे बर्ताव से बहुत दुखी थी। एक दिन मीना अपनी चाची से कहती है, चाची मुझे स्कूल जाना है। अच्छा, अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, तेरा चाचा? वो मीना को डरा धमका के वहाँ से भगा देती है। मीना रोते रोते घर का सारा काम करती थी और रात को अपने माता पिता की फोटो के सामने रोते हुए बोलती है, आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मीना रात को रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है। मीना का चाचा फर्श पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया रे, ये झाड़ू किसने रास्ते के बीच में रख दिया? मेरी तो कमर ही टूट गई। ये जरूर उस मीना ने किया होगा, अभी उसे बताती हूँ। मीना की चाची मीना को बहुत मारती है और उसे बहुत सारे कपड़े धोने को दे देती है। मुझे बहुत भूख लगी है। चुपचाप ये सारा काम कर, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। और ये ले झाड़ू, इसके बाद यहाँ की सफाई भी कर देना। ठीक है चाची जी। अरे मेरे कपड़े धोने का ब्रश तो यहाँ है ही नहीं। मीना ब्रश लेने बाहर जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि सारे कपड़े धुल गए हैं और वहाँ की सफाई भी हो चुकी है। मीना को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। मीना की चाची ये देखकर हैरान हो जाती है और वो मीना को बर्तन धोने को दे देती है। मीना, जा पहले बर्तन धो, घर में कोई साफ बर्तन नहीं है। मीना जब बर्तन धोने जाती है तो वहाँ उसे बर्तन भी धुले मिलते हैं, लेकिन मीना इसके बारे में किसी को बताती नहीं। एक दिन मीना देखती है कि वो झाड़ू अपने आप ही घर की सफाई कर रहा था और उसने सभी कपड़े भी धो दिए थे। ये सब देखकर मीना बहुत डर जाती है और उस झाड़ू को घर से बाहर फेंक आती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो उसे वो झाड़ू घर में ही पड़ा मिलता है। तभी वो झाड़ू हवा में उड़ने लगता है और झाड़ू से आवाज आती है, डरो नहीं मीना, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? वो ठीक है और तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मीना की चाची को मीना की आवाज सुनाई देती है। ये किससे बात कर रही है? वो जाकर देखती है तो मीना किसी से बात कर रही होती है, लेकिन उसे वो झाड़ू दिखाई नहीं देता। लगता है ये लड़की पागल हो गई है, न जाने किससे बात कर रही है। अब मीना का सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। एक दिन मीना से कांच का गिलास नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। जब उसकी चाची ये देखती है तो वो मीना को मारने लगती है। तभी वो जादुई झाड़ू आता है और उसकी चाची को जोर जोर से मारने लगता है। ये क्या? कौन मुझे झाड़ू से मार रहा है? उसकी चाची वहाँ से भागने लगती है, लेकिन झाड़ू उसे मारता रहता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी उसके सामने मीना की माँ की आत्मा आती है। दीदी, आप मुझे माफ कर दो दीदी। अगर फिर तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे कभी नहीं मारूंगी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मीना के चाचा चाची अब उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और मीना भी अब स्कूल जाने लगी थी। हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें।